आपने कुछ ऐसे बच्चों को देखा होगा जो किसी भी बात को तुरंत याद कर लेते हैं या किसी बात को सुनते हैं वह तुरंत मेमोराइज़ कर लेते हैं। उस बात को याद करने की क्षमता होती है। किसी भी व्यक्ति की बात को वह सुनते हैं तो बिल्कुल कंफर्म हो जाती है और उन्हें याद रहती है। वह किसी भी बात को भूलते नहीं हैं, चाहे वह पढ़ी हुई बातें हो या सुनी हुई बातें हो। पर इसी के विपरीत आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कि किसी भी बात को सुनने पर या देखने पर या पढ़ाने पर वह याद नहीं रख पाते हैं, या आधा घंटा पहले किसी बात को उन्हें पढ़ाया गया हो उसके बाद वह उसे भूल जाते हैं। उन्हें कुछ भी याद नहीं रह पाता है, पूछने पर वह बता नहीं पाते हैं, या किसी बात को समझाया गया है तो उस बात को भी वह नहीं समझ पाते हैं। तो यह याद रखने वाले बच्चों में और जो भूल जाते हैं उन बच्चों में फ़र्क क्या होता है? क्या कारण है कि यह स्थिति बनती है और उनके दिमाग में क्या विशेषता हो जाती है जिसके वजह से वह जल्दी भूल जाते हैं? इसी बात को हम आज समझने का प्रयास करेंगे। अक्सर देखा गया है कि बच्चों में भूलने की प्रवृत्ति जो होती है उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। सबसे पहली आदत तो यह होती है कि बच्चों को आप व्यायाम करने की, एक्सरसाइज करने की आदत अवश्य डालिए। यदि आपका बच्चा एक्सरसाइज से व्यायाम प्रॉपर करने की आदत में ले लेता है तो वह जब व्यायाम करता है तो उसका शरीर तंदुरुस्त होता है, शरीर का विकास बराबर होने लगता है, डेवलपमेंट प्रॉपरली होने के वजह से उसके माइंड का विकास भी अच्छा होने लगता है। जब वह व्यायाम या फिर आसन, प्राणायाम इस टाइप से जब करने लगता है रेगुलर तो उसे प्रॉपरली ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी के लिए होने लगती है, और जब शरीर में ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई होती है तो ब्रेन को भी ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर होती है, उससे ब्लड फ्लो भी ब्रेन की ओर प्रॉपरली होता है। इसके वजह से उसके माइंड का डेवलपमेंट प्रॉपर होने लगता है। माइंड के विकास होने से वह किसी भी बात को जब याद करता है या पढ़ता है या लिखता है तो उसे प्रॉपरली याद रहने लगती है। तो सबसे पहली बात है कि आप बच्चे को व्यायाम, आसन, प्राणायाम या योगा की आदत अवश्य डालें। दूसरी बात यह होती है कि तनाव रहित रहने की आदत डालना चाहिए बच्चों को। यदि किसी भी प्रकार से स्ट्रेस ना दें, बच्चे यदि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो उन्हें डांट कर या फिर किसी भी रूप से प्रेशर डालकर उन्हें पढ़ने के लिए बाध्य ना करें। उन्हें तनाव रहित रहने दें, और तनाव मुक्त होने के बाद जब वह किसी भी बात को पढ़ते हैं, सुनते हैं या मेमोराइज़ करते हैं तो उस बात को वह प्रॉपरली रख पाते हैं। तनाव रहित होने से उनका ब्रेन ज़्यादा वर्क करने लगता है, दिमाग शांत होकर वह कार्य को अच्छे से करता है। इसीलिए तनाव रहित होकर उन्हें स्टडी करने दें या किसी भी कार्य को करने दें। प्रेशर ना डालें, प्रेशर डालने से उन्हें समस्याएं हो सकती है इस प्रकार की। इसी के साथ आप नींद 8 से 9 घंटे की प्रॉपरली लेने दें, क्योंकि नींद भी एक जो होती है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल कॉल होता है, या फिर कह सकते हैं कि दिमाग के डेवलपमेंट के लिए या ब्रेन के लिए बहुत आवश्यक होती है नींद। यदि 8 घंटे तक बच्चों की नींद होती है, कम से कम 8 घंटे तक बच्चों को सोने देना चाहिए, ताकि उससे उनको शरीर में प्रॉपरली सभी कार्य प्रॉपर होते हैं, उनका शरीर का संतुलन बराबर बना रहता है, विकास बराबर होता है। साथ ही उनके दिमाग का विकास जो है वह सामान्य रूप से होता है। उन्हें नींद प्रॉपर लेने के बाद वह हर चीज़ों को याद कर पाते हैं, पढ़ी हुई चीज़ों को याद रख पाते हैं या फिर लिखी हुई चीज़ों को याद रख पाते हैं। यह याद करते हैं तो वह जल्दी याद कर लेते हैं। यह सभी विशेषता उन्हें होने लगती है स्वतः ही, और ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर होने लगता है। इसी के साथ में कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें याद कराने पर बिल्कुल याद नहीं रहता है, उन्हें बार बार याद कराया जाता है फिर भी नहीं रहता है। तो ऐसी अवस्था में बच्चों को लिखकर याद कराने की आदत डालना चाहिए। यदि वह लिखकर किसी भी चीज़ को याद करेंगे तो एक बार लिखने से उनके दिमाग में उसका प्रिंट बनता है और इसके वजह से वह याद रख पाते हैं। इसी के साथ चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं आप। यदि स्टडी में
बालकों को चार्ट का या किसी भी प्रकार की इमेज दिखाकर आप अध्ययन करवाते हैं तो उसे याद रहने लगेगा, क्योंकि जब आप किसी भी इमेज को बच्चे को दिखाते हैं तो वह इमेज उसके माइंड में पहुंच जाती है और दिमाग में जाकर वह इमेज उसे कंफर्म हो जाती है। तो इस प्रकार से आप इमेज का प्रयोग कर सकते हैं। ज़ोर ज़ोर से पढ़कर यदि बच्चे याद करते हैं तो भी उससे उन्हें याद रहने की क्षमता बढ़ती है और याद रख पाते हैं। इसी प्रकार से उन्हें आदत में खाने की आदत प्रॉपरली डालनी होगी। आपको खाने का टाइम निश्चित करना होगा और खाने के लिए हमें किन चीज़ों का अधिक इस्तेमाल करना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि यह सभी बातें तो एक सामान्य होती है, पर खाने में क्या शामिल करें यह बहुत आवश्यक होती है ताकि बच्चे का ब्रेन प्रॉपरली डेवलप हो सके। तो आप खाने में पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सभी प्रकार के विटामिन्स अक्सर पाए जाते हैं। तो पालक का इस्तेमाल आप भोजन में कर सकते हैं, या फिर दिमाग बढ़ने वाली चीज़ों में देखें तो अखरोट का प्रयोग करें आप। अखरोट का प्रयोग करने से आपने अक्सर देखा होगा कि अखरोट को फोड़ते हैं, उसके अंदर जो बीजी निकलती है, अंदर जो निकलता है वह ब्रेन के शेप का होता है। इसलिए भी आप एक सिंपल उसमें समझ सकते हैं कि यह ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत कामयाब होता है, लाभकारी होता है। ब्रेन में किसी प्रकार का पोषण नहीं हो पा रहा है या कोई पोषण रुक रहा है तो उसे पोषण करता है यह। बादाम का प्रयोग आप करें भोजन में, या फिर सुबह के समय में बादाम दें। बच्चों को ज़्यादा बादाम एक साथ ना खिलाएं, 2 बादाम ही खिलाना ज़्यादा अच्छा होता है। यदि हो सके तो रात में पानी में फूलने डाल सकते हैं आप, या दूध में डाल सकते हैं, और जब फूल जाए बादाम तो उसे चबा चबा कर बहुत अच्छे से खाने के लिए बच्चों को दें, ताकि वह अच्छे से चबा कर खाएंगे तो उन्हें इसका नुकसान नहीं होगा। बहुत अधिक मात्रा में कई बच्चे जब बादाम दी जाती है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं, तो उससे भी उन्हें कॉन्स्टिपेशन जैसी और भी दूसरी समस्या हो जाती है, और ब्रेन डेवलपमेंट जो होना है वह तो रुक जाता है, या याद शक्ति बढ़ने की बातें तो रुक जाती है, बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए 2 सफिशिएंट होती है, यदि ज़्यादा हुआ तो 4 से ज़्यादा ना खिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। पर एक डेली आप रूटीन में रखते हो तो 2 सुबह देंगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। बादाम खाना एक बहुत लाभकारी होता है और यह बहुत ही ज़रूरी है। ब्रेन के डेवलपमेंट में बादाम का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आंवले का प्रयोग आप कर सकते हैं, इसमें विटामिन सी होता है, यह भी आपके ब्रेन को कार्य करने में क्षमता बढ़ाएगा, बालकों की तंदुरुस्ती बढ़ाएगा, उसके दांतों को मजबूत करेगा, शरीर का पोषण प्रॉपरली होगा, इसमें ऑक्सीजन्स का प्रॉपरली संतुलन बनाने की क्षमता होती है, इसीलिए यह आंवला शरीर के लिए लाभकारी होता है। सेब आप दें, सेब खाने से शरीर का संतुलन बनता है, पोषण प्रॉपरली मिलने लगता है। बच्चों में पोषण का भी एक विषय होता है, यदि कुपोषित बच्चे होते हैं तो उनका भी दिमाग प्रॉपर कार्य नहीं कर पाता है। इसलिए कुपोषण अगर है तो बच्चों को पोषण युक्त आहार का प्रयोग कराएं। बच्चों को सही रूप से संतुलित आहार के लिए पूरी तालिका बना लें और सुबह से शाम तक उसे प्रॉपरली दिनचर्या का पालन कराएं। सुबह नाश्ता कराएं, उसे दूध दें साथ में पीने के लिए, दोपहर में उसे खाना टाइम पर दें, शाम के समय उसे नाश्ता दें और शाम को भोजन 7 से 8 बजे के बीच कराएं। जो हमारी दिनचर्या में हमने बताया उसके अनुसार भोजन का उसे प्रबंध करें और प्रोटीन युक्त, विटामिन युक्त भोजन का प्रयोग कराना शुरू करें उसे, तो उसे लाभ होने लगेगा। पर्याप्त पानी पीने के लिए कहें बच्चों को, पर्याप्त पानी, क्योंकि वह खेल में लगे रहते हैं तो वह कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि वह पर्याप्त पानी नहीं ले पाते हैं, इससे भी यह सब समस्याएं हो सकती है। ब्रेन को पर्याप्त पोषण मिलना ज़रूरी है, चाहे वह मिनरल्स के रूप में हो या प्रोटीन्स के रूप में हो या फिर जल के रूप में हो, सभी चीज़ें पर्याप्त मिलनी आवश्यक होती है। अब हम कुछ औषधियाँ देख लेते हैं। यह सभी कुछ करने के बाद भी यदि आपको ऐसा लगता है कि बच्चे की याददाश्त कमज़ोर है और वह बिल्कुल ही नहीं, आपको लगता है कि वह यह सब करने के बाद भी
नहीं पढ़ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है या जल्दी भूल जा रहा है, तो आप कुछ औषधियाँ जो हम बता रहे हैं उन्हें आप प्रयोग में ले सकते हैं, जिसमें बच्चा को आप थोड़ी सी मुंह में रख के और खाने देंगे तो बच्चे का प्रयोग भी बच्चे का डेवलपमेंट जो होगा प्रॉपर होने लगेगा, वॉइस क्लियर होने लगेगी, माइंड का विकास होगा। इस प्रकार से आप वचा का प्रयोग कर सकते हैं। वचा आपको आसानी से मार्केट में मिल जाती है। ब्राह्मी का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए ब्राह्मी बट्टी आती है। ब्राह्मी बट्टी आप अपने नज़दीकी चिकित्सक से सलाह लेकर, स्वर्ण युक्त या सादी ब्राह्मी दोनों आती है, तो अपने चिकित्सक से परामर्श लेकर ही इसका प्रयोग करें तो आपको फ़ायदा होगा। शंख पुष्पी शायरप के रूप में भी आती है और इसको शंख पुष्पी आपको बूटी मिल जाए तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप बच्चे को, सबसे महत्वपूर्ण है कि स्वर्ण प्राशन जरूर कराएं। स्वर्ण प्राशन कराने से बच्चों की मेधा शक्ति बढ़ती है, शारीरिक शक्ति बढ़ती है और ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर होने लगता है। इसलिए स्वर्ण प्राशन प्रत्येक माह में पुष्य नक्षत्र में आप जरूर कराएं। और यह याद रखें कि बच्चों के लिए स्वर्ण प्राशन उतना ही ज़रूरी है जितना हम भोजन को महत्व देते हैं। तो स्वर्ण प्राशन इम्यूनाइजेशन की तरह माने इसे, जैसे कि हम बच्चों को टीकाकरण के लिए सही शेड्यूल पर, सही टाइम पर ज़रूर लेकर जाते हैं, उसी प्रकार स्वर्ण प्राशन भी आप कराएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।